नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनना लगभग तय हो गया है और जो अभी तक के नतीजे सामने आए हैं इलेक्शन कमीशन की साइट पर, उसके मुताबिक 41 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत चुकी है, 6 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, तो कुल मिलाकर 47 सीटें ये गठबंधन जीत चुका है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीट, एक सीट आगे है। इसके अलावा जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी है उसके लिए ये चुनाव बेहद ही ख़राब रहा, वो महज 3 सीटें जीतने में सफल रही। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जेपीसी, वो भी 1 सीट जीती है और जो निर्दलीय हैं वो 7 सीटें जीतने में सफल रहे। और इस चुनाव में एक सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि आम आदमी पार्टी भी 1 सीट निकालने में सफल रही है। तो जो आम आदमी पार्टी की जो क्रांति है वो जम्मू कश्मीर भी पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीत ली है और अगर एक आध सीट कम पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को, तो हो सकता है ये जो आम आदमी पार्टी की 1 सीट है इसका समर्थन उसको मिल जाए। दरअसल जो डोडा है, डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं महराज मलिक। इन्होंने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4500 वोटों से शिकस्त दी है और ये आम आदमी पार्टी के पहले उम्मीदवार बने हैं जिन्होंने जम्मू में जीत हासिल की है। 90 सीटों पर मतदान हुआ था 3 फेज़ों में, पहला 18, फिर 25 और फिर 1 अक्टूबर को हुआ था और वोटिंग भी ठीक ठाक हुई थी। जम्मू कश्मीर में करीब 63% वोटिंग हुई थी। और जो डोडा से प्रत्याशी जीते हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, इनको खुद पूर्व सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर बधाई दी और उन्होंने लिखा कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े। 5वें राज्य में एमएलए बनने पर पूरी पार्टी को बधाई। तो अब आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी बन गई है जिसके 5 राज्यों में एक ना एक विधायक है, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका गोवा हो और चाहे अब ये जम्मू कश्मीर भी हो गया। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये खुशी की बात है कि भाई उनके एक कैंडिडेट चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं। वहीं अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, तो कुल मिलाकर ये जो गठबंधन है ये करीब करीब 48 सीटें जीत चुका है और जम्मू कश्मीर में सरकार बनना इनकी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी भी पिछले की अपेक्षा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का भी, और वो भी 29 सीटें जीतने के करीब है। 27 सीटों का ऐलान हो चुका है कि वो जीत चुकी है और 2 पर वो आगे चल रही है। तो और इसके अलावा सबसे बुरा हाल रहा पीडीपी का, जो महज 3 सीटें जीत पाई है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के में पार्टी वाइज वोट शेयर की बात करें कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितना वोट परसेंटेज रहा, तो अगर वहीं बात करें वोट शेयर की, तो वोट शेयर के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीजेपी का जो वोट शेयर है जम्मू कश्मीर में वो है 25.63%। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका वोट शेयर करीब 23% से ऊपर है और कांग्रेस का वोट शेयर करीब 12% है। इसके अलावा जो पीडीपी है इसका वोट शेयर 9 के करीब है, 8.87%, और जो आम आदमी पार्टी है इसका वोट शेयर 0.52% है। और बीएसपी ने भी यहाँ चुनाव लड़ा था, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इसका जो वोट शेयर है वो 1% से कम है, यानी 0.96% रहा। और जो अदर्स हैं, अदर्स का वोट शेयर यहाँ बहुत तगड़ा रहा है, 24% से ज़्यादा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा जो वोट शेयर रहा है वो अदर्स का रहा है, 24%। और बीजेपी के बाद दूसरा वोट शेयर के मामले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे हैं। तो दोनों चुनावों में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं इनकी बड़ी भूमिका रही है और इन्होंने काफ़ी हद तक चुनाव की हवा को मोड़ा है और रुख को मोड़ा है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट जिसके साथ भी चले जाएं तो उसकी सरकार बना दें। खैर ये वोट शेयर है, अब यहाँ जो वोटों की हार जीत है वो देखना पड़ेगा कौन कितने वोटों से जीता। हरियाणा में तो बहुत क्लोज फाइट थी,
तो कुल मिलाकर ये वोट शेयर था जो मैंने आपको बताया। और जो एक सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही जम्मू कश्मीर से वो ये कि जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनको नौशेरा से हार का सामना करना पड़ा है और वो चुनाव हार गए हैं। जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो खुद चुनाव हार गए। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला गांदरबल से जीते हैं, 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। खड़गांव से भी चुनाव लड़ा था, दोनों सीटों पर उनकी जीत हुई है। इसके अलावा गुलाम अहमद मीर हैं कांग्रेस के, वो जीते हैं। और हसनैन मसूदी ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, पंपोर से लड़े थे, वो जीते हैं। ये वीवीआईपी उम्मीदवार हैं जिनकी काफ़ी चर्चा रही। सबसे बड़ी बात ये कि जो महबूबा मुफ्ती हैं पीडीपी जिनकी पार्टी है, उनकी जो बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो चुनाव हार गई हैं। श्री गुफवारा बिजबहरा से उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो रविंद्र रैना और इल्तिजा मुफ्ती की हार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों वीआईपी कैंडिडेट थे। एक जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हैं। इनको भी लेकर काफ़ी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट थे और काफ़ी चर्चा रही थी चुनाव में, लेकिन ये भी चुनाव हार गई हैं। तो ये कुछ बड़े नाम थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर में ज़रूर कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की बात है कि वो गठबंधन के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। हालांकि सीटें तो उसको ज़्यादा नहीं आई हैं, सिर्फ 6 सीटें आई हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जम्मू कश्मीर में, जिसको 41 सीटें मिली हैं। और दूसरे नंबर पर 27 सीटों के साथ बीजेपी है। तो अब वैसी स्थिति है नहीं कि कुछ गठबंधन पर असर पड़े या कुछ उसमें आँच आए। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है। अब निर्दलीय कितने इनके साथ आते हैं ये देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी का जो इकलौता विधायक जीता है वो उनके साथ आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार आ रही है। तो दोस्तों ये था जम्मू कश्मीर के चुनाव का एक छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद है आप सबको पसंद आया हो। जम्मू कश्मीर के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।